हेलो सारा पीपुल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है ओम। शांति। ओम। एंड दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय फराह खान, जिनको हर चीज का भरता बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। जैसे कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनमें किसी का खून हो जाता है और फिर वो भूत बन के वापस आता है और अपना बदला लेता है, और फिर ऐसी मूवीज भी होती हैं जिसमें बदला लेने के लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और कुछ मूवीज में तो उनका बदला उनके हमशक्ल लेते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता। अब ये सारे चूतिया पे अगर अलग अलग मूवीज में दिखाए जाते हैं तो बंदा फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन डायरेक्टर फराह खान साहिबा ने इन सारी चीजों का एक भरता बना के एक ही मूवी में डाल दिया है और उसका नाम रखा है ओम शांति ओम, क्योंकि उनको पता था कि जब ऑडियंस ये मूवी देखेगी तो उनका शांति रखना बड़ा मुश्किल होने वाला है। मतलब इस मूवी में एक लड़की का खून होता है जिसको देख के उसका दोस्त खुद ही मर जाता है। उस लड़के का दूसरा जन्म होता है, 30 साल गुजर जाते हैं, फिर वो उस लड़की की हमशक्ल भी ढूंढ लेता है और 30 साल के बाद वो लड़की जो मर गई थी वो भूतनी बन के वापस भी आ जाती है, लेकिन पुलिस नहीं आती। मगर क्यों? मतलब माना के पुलिस आने में थोड़ी सी लेट कर देती है, लेकिन ये क्या सिखाया जा रहा है हमें। खैर, अब ऐसी मूवी के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं जिसकी डायरेक्टर साहिबा भी ये बोल रही हैं। मैं डायरेक्टर से तो पहले तेरे को बाहर फेंक। अरे मेरी माँ, पहली बात तो आप इस मूवी की डायरेक्टर हो, डोंट डाउट योरसेल्फ। और दूसरी बात, जिस आदमी को निकालने की आप बात कर रही हो उसी की वजह से ये मूवी थोड़ी बहुत चल गई थी, वरना जिस दिन आपकी ये मूवी रिलीज हुई थी उस दिन सिनेमा के सिर्फ कॉर्नर टिकट्स ही बिकने थे और उन्होंने भी आपकी कोई मूवी देखने नहीं आना था बल्कि खुद की मूवी बनाने आना था। और जो लोग 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं और उनको ये जोक समझ में नहीं आया तो उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी तरह सिंगल ही मरोगे। सुबह सुबह हमारा मूड खराब नहीं करो। वेल, तो अब मुझे लगता है कि मैंने काफी बकवास कर ली है, तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। मीट मिस्टर ओम, जो कि फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम करते हैं, और ये वही आदमी है जो हर किसी की जिंदगी में होता है, जो पहले तो दुनिया भर की बोरिंग बातें बता के आपको बोर करता है और फिर कहता है तुम कहीं बोर तो नहीं हो रही ना? और अगर आप इनको सच बोल दो तो आप खुद गिल्टी फील करते हो, इसलिए उस गिल्ट से बचने के लिए आप इनसे कह देते हो कि नहीं, इसमें बोर होने की क्या बात है, आपकी बातें तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। एंड देन दे कंटिन्यू बोरिंग यू। लेकिन सारे लोग आपकी तरह अच्छे नहीं होते। जैसे जहाँ पे ये काम करता है वहाँ पे लोग इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। यार, ये जैकेट पहनने से कोई हीरो नहीं बन जाता है, सूरज शक्ल भी कुछ होनी चाहिए। क्या बोला तूने? मतलब ये नाखून की शक्ल वाले अंकल शाहरुख खान की शक्ल में से नुक्स निकाल रहे हैं। खैर, ओम की जिंदगी में उसकी माँ है जिसका काम है ओवर एक्टिंग करना, और उसका एक दोस्त है जिसका काम है ओम से ओवर एक्टिंग करवाना। और इन दोनों के अलावा ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ एन एक्ट्रेस कॉल्ड शांति। और जब भी शाहरुख खान साहब किसी फिल्म में फैन बनते हैं तो उस फिल्म का क्या हशर होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर, फिर एक दिन ऐसा आता है जब शांति की फिल्म की शूटिंग होती है और ओम को भी उसमें एक छोटा सा रोल मिल जाता है, लेकिन किसी वजह से शांति शूटिंग के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आती, तो उनको मनाने के लिए प्रोड्यूसर साहब आते हैं। सो मीट मिस्टर मुकेश, जो कि यहाँ पे शांति को शूटिंग के लिए मनाने आए हैं ताकि पूरा सीन एक ही दिन में खत्म कर सके। और इतनी अर्जेंसी में ये भाई साहब पहले आते हैं, अपनी कार का दरवाजा खोलते हैं, स्लो मोशन में उतरते हैं, सिगरेट पीते हैं, चश्मा उतारते हैं और फिर इधर उधर देखने लगते हैं। मतलब क्यों? जो करने आए हो वो डायरेक्टली जाके कर सकते हो, आप तो करो ना। और इतने छोटे से सीन के लिए इतनी ज्यादा फुटेज जो आपने खाई है ना, इसी वजह से आपको ज्यादा फिल्में नहीं मिलती फिर। वेल, ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड शांति इज रेडी टू शूट द सीन नाउ। वैसे ये एक ऐसा अनरियल सा सीन है जो कि सिर्फ फराह खान साहिबा ही बता सकती हैं कि उन्होंने कहाँ देख लिया है। मतलब एक गांव में डाकू पहले आग लगाते हैं और फिर खुद ही बोलते हैं कि भागो, और वो भी इस तरह से। कॉमेडी चल रहा है। और फराह खान साहिबा ने जो अपने जैसा ये डायरेक्टर रखा हुआ है वो वहाँ पे सचमुच की आग लगा देता है, जिसमें शांति प्रिया फंस जाती है। और फिर ये सारे लोग जिनकी शांति को कुछ हो जाने से रोजी रोटी बंद हो सकती है, ये उसको नहीं बचाते, उसको बचाएगा ओम। जिसके बाद ओम और शांति दोस्ती कर लेते हैं और शाहरुख खान साहब अपनी हर मूवी की तरह वही पिकअप लाइन मार देते हैं। दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी, नो थैंक यू। और ओम दोस्ती का ये असूल बहुत अच्छी तरह से निभाता है। मुझे माफ कर दो शांति, थैंक यू। वाह मोदी जी वाह। मतलब जब ऐसे उसूल तुम लोगों को निभाने नहीं होते तो बनाते क्यों हो। खैर, अगले ही दिन वो उसको डेट पे बुला लेता है और शांति ना सिर्फ आती है बल्कि ओम के लिए एक वैलेंटाइंस डे वाला गिफ्ट भी लेके आती है, उससे फूल भी लेती है, उसके साथ गाना भी गाती है। और फिर अगले दिन पता लगता है कि उसकी पहले से शादी हो चुकी है। और ऐसी लड़कियां सच में भी होती हैं जो आपको कभी भी सीधे सीधे नहीं बताएंगी कि भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता। तो भाइयों, अपनी जिंदगी में शांति जैसी लड़कियों से बच के रहना। खैर, शांति का छुपा हुआ हस्बैंड है मिस्टर मुकेश। यार, एक तो मैं इस बंदे का नाम लेता हूँ तो मुझे ये आदमी याद आ जाता है। तो हमारी स्टोरी वाला मुकेश ये नहीं बल्कि ये है, जो कि इतना कमीना है कि पैसों के लिए एक और शादी करने जा रहा है, लेकिन जब शांति उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तब वो पिघल जाता है। और इन दोनों को ये कॉन्फिडेंशियल बातें करते हुए ओम सुन लेता है,
जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से दुखों से भर जाती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो दूसरों की भी फिल्में खराब करेगा। मतलब जिन फिल्मों में इसको खुशी में नाचने वाले रोल्स भी मिलते हैं, वहाँ पे भी इसका मुंह फुला का फुला रहता है। और फिर हर हारे हुए आशिक की तरह ओम शांति का दिया हुआ तोहफा वापस करने जाता है। और मजे की बात यह है कि उसके घर नहीं जाता, बल्कि फिल्म के सेट पे जाता है उस वक्त जब शांति को वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली शांति वहाँ पे आ जाती है मुकेश के साथ, जो कि शांति को मारने का पूरा प्लान बना के आया हुआ है। और यहाँ तक आते आते शांति बेचारी अपने सूंघने की शक्ति पूरी तरह से खो बैठती है, विच आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मुकेश ने इस पूरी जगह पे पेट्रोल छिड़का हुआ है। लेकिन शांति को इस बात का जरा भी शक नहीं होता। अब अगर लड़की इतनी ज्यादा डम्ब होगी तो मरेगी ही। कॉमन सेंस की बात है। बट डोंट वरी, बिकॉज एज यू नो कि ओम भी वहीं पे खड़ा हुआ है, जिसने एक चीट कोड लगाया हुआ है, शायद जिसकी वजह से अगर वो मुकेश के सामने भी खड़ा हो तो मुकेश को नजर नहीं आता। लेकिन असल बात यहाँ पे ये है कि डायरेक्टर साहिबा ने मुकेश को बताया होगा कि अगले जन्म में वो जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसको नहीं पहचान सकते। तो अगर वो ओम को इस जन्म में देख लेता तो अगले जन्म में पहचान सकता था ना, इसलिए वो उसको देखता ही नहीं है। वेल इफ यू थिंक कि ओम शांति को अब बचा लेगा तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि वो पहले तो इस छोटी सी जगह में से अंदर जाता है और फिर जब ये शांति को देख लेता है तो कुछ इस तरह से टाइम वेस्ट करता है। मतलब क्या एस्ट्रोनॉट हो क्या, चांद पे चल रहे हो क्या तुम लोग? मुझे बवासीर है। वैसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये लोग गाना नहीं गाते, लेकिन मरना तो ये फिर भी डिजर्व करते हैं। तो वहाँ पे फिर एक धमाका होता है जिसमें शांति वहीं पे मर जाती है, लेकिन ये 1 किलोमीटर दूर जाके बाहर गिरता है। वहाँ पे इसको एक गाड़ी टक्कर मारती है। अब इसको यहाँ पे भी इमीडिएटली मरना चाहिए था, लेकिन नहीं मरता। फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे ये फाइनली जाके मरता है, लेकिन फिर पैदा हो जाता है। मतलब बड़ा ढीठ है यार तू। वेल, इस बार वो एक बहुत बड़े एक्टर का बेटा बन के पैदा हुआ है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, तो आप समझ सकते हो कि ये बड़ा होके बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। तो ये बनता है। और दूसरी तरफ एक फेमस एक्ट्रेस और उसके दोस्त को मारने के जुर्म में मुकेश को फांसी हो जाती है। ऐसे तो नहीं होता है। मजाक कर रहा हूँ, इतने सेंसिबल फिल्म मेकर्स नहीं है ये लोग। इनफैक्ट मुकेश अब हॉलीवुड में काम करने लगा है। गजब बेइज्जती है। वेल, तो ओम के दूसरे जन्म पे वापस आते हैं। इस बार भी उस बेचारे को उतनी ही अकल मिली है जितनी पिछले जन्म में मिली थी, क्योंकि सुबह उठते ही बिना ब्रश किए पहले तो वो जूस पीता है, फिर उसके ऊपर कॉफी पीता है। मतलब भाई तेरे दांत तो खराब होने ही होने हैं, बात तेरी किडनीज पे भी आ सकती है। और अब इन लोगों को इसके पिछले जन्म के साथ इसका कोई कनेक्शन तो निकालना ही था, तो इस बार भी उसका नाम ओम रखा गया है। और क्योंकि ये पिछले जन्म में आग में जल के मरा था, तो इस जन्म में वो आग से डरता है। मगर क्यों? और ये बताने के लिए कि ओम कितना बड़ा एक्टर है, ये लोग हमें एक अवार्ड फंक्शन दिखाते हैं, जिसमें शाहरुख खान साहब अपनी खुद की फिल्मों की बेइज्जती करने के बाद वो अवार्ड जीत जाते हैं। और अवार्ड जीतने के बाद वही चूतियापे वाली बातें करते हैं जो पिछले जन्म वाला ओम किया करता था। और ये विनिंग स्पीच सुनने के बाद पिछले ओम का दोस्त, जो ये सारी बातें टीवी पे देख रहा होता है, वो समझ जाता है कि ओम दोबारा पैदा हुआ है। मतलब कैन यू डाइजेस्ट दिस? बिकॉज आई कैन नॉट। और एक अनोइंग बात बताऊं मैं आपको, सुनो। पिक्चर अभी बाकी है। हाँ मेरे भाई, उसी का तो रोना है कि पिक्चर अभी बाकी है। और फिर एक सक्सेस पार्टी होती है जहाँ पे आधा बॉलीवुड आ जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस सॉन्ग इज मोर एंटरटेनिंग देन द होल मूवी। लेकिन आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम विद द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग, क्योंकि इस गाने में बॉबी देओल, आफ्ताब और तुषार कपूर जैसे लोगों को भी कूल बॉयज बोला जाता है। ये गुनाह है। वेल, द मेन थिंग इज कि उस पार्टी में मुकेश भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद ओम को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। तो वो अपने पिछले जन्म के कैरेक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पे उसकी माँ बताती है कि वो पहले ही समझ गई थी कि उसके बेटे का दूसरा जन्म हो गया है, क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता। भाई अब कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह की आपकी स्टोरी थी, उसको माँ का दिल तो छोड़ो, बाप का दिमाग भी नहीं समझ सकता था। खैर, तो अब नया ओम अपने बाप समान दोस्त के साथ मिलके एक प्लान बनाता है, जिसमें उसको मुकेश को फंसाना है, इसलिए वो उसकी फिल्म भी साइन कर लेता है। और फिर ये लोग एक ही दिन में मरी हुई शांति की हमशक्ल ढूंढ लेते हैं, जिसका नाम सैंडी है। और अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस की हमशक्ल होने के बाद भी आज तक इसके बारे में किसी को पता नहीं लगा था। और उससे भी अजीब बात यह है कि ये सारी बातें ये मान लेती है। और फिर ये लोग शांति की हमशक्ल को भूतनी बना के मुकेश को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुकेश समझ जाता है। और इतनी टेंस सिचुएशन में भी ओम एक गाना गाता है, जिसमें वो मुकेश को बताता है कि उसको सब कुछ पता है। मतलब भाई, अगर तेरे को पता है और तू उसको बताना चाहता है कि मुझे पता है, तो सीधे सीधे जाके उसको बताना, गाना गाने की क्या जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेल, इसके बाद डायरेक्टर साहिबा का दिमाग एक बार फिर खराब होता है
और वो सचमुच की शांति को वापस लेके आती है भूतनी बना के। मतलब अगर ये भूतनी शुरू से यहीं पे थी तो ओम को दोबारा पैदा करना, शांति की हमशक्ल ढूंढना, ये प्लान बना के मुकेश को फंसाना, ये सब क्यों किया? सीधे सीधे यूएस जाके मुकेश से अपना बदला ले सकती थी ना ये। मतलब क्या भूतनी को वीजा नहीं मिल रहा था क्या? इसका एक ही जवाब है, हाँ। खैर फिर मुकेश को मारने के बाद वो वहां से जाने लगती है और ओम भी समझ जाता है कि ये सचमुच की भूतनी थी, इसलिए डर के मारे उसको बाय तक नहीं बोलता वो। और मरने के 30 साल बाद भी शांति के अंदर इतनी तमीज तक नहीं आई कि बेचारे ओम को थैंक यू, सॉरी या गुड बाय बोल देती, क्योंकि इसके चक्कर में तो उस बेचारे के 2 जन्म वेस्ट हो गए। Well, that's how the movie ends and that's it from this video as well. Thank you so much for watching. Please like the video, comment on it, share it और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं